भाई रामलाल जी, हमारे जिले के जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी, इस पंचायत समिति के प्रधान धाकड़ साहब, जया जी और हमारे मीना समाज सेवा समिति मेवाड़ मालवा जिला चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष देवीलाल जी, थोड़ा ताड़ी बजाकर स्वागत करो देवीलाल जी। सचिव बाबूलाल जी और कोषाध्यक्ष बद्रीलाल जी। मैं सेवा समिति का उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, जवान साथियों, मीना सेवा समाज समिति के जो अधिकारियों के नाम पढ़ रहा था, तो आप अभी नारा लगा रहा है तो वह सही नहीं है। इसमें देवीलाल भी है, बाबूलाल भी है, बद्रीलाल भी है, फिर किरोड़ी लाल भी। देखो, आज ये इलाका हमारे श्रीचंद जी कृपलानी का है, और जब मैं पार्टी में नहीं था, किसी कारण से बाहर हो गया था, कर दिया गया था, आपको पता है। तो मंत्री थे, तो जब भी मैं काम के लिए जाता था, मेरा कोई काम मना नहीं किया। आज उनको इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जी के अचानक कार्यक्रम बन जाने और उनको व्यवस्थाओं में लगा दिए जाने के कारण वो आपके बीच में नहीं है। 2013 में मैं पार्टी से बाहर था। बाहर का कारण आपको पता है, आरक्षण की चिट्ठी का टंटा। तब एक कैंडिडेट यहां लड़ने के लिए आया था, अपने वहां से हेलीकॉप्टर लेके आया था ना। अरे सुनो बेटी, सुनो। तो उसके कारण हमारे श्रीचंद जी को नुकसान हो गया। श्रीचंद जी निजी का थे, वो अन्ना श्रीचंद जी थे। तो उसके बाद अब जब चुनाव लड़े, नामांकन में मेरे को बुलाया, एक दो बार बीच में भी मैं आया। एक दो सरपंच के मर्डर पिछले राज में हो गए थे, करा दिए गए थे, संभालने के लिए आया था। अब यहाँ आते ही आपने मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि हमको छात्रावास की जगह मिले, और वो सरकार की तरफ से मिले। और हमारे जो संचालक हैं वो कह रहे थे कि वही जगह मिले जहां से हम भाषण दे रहे हैं, सभा कर रहे हैं। अब एक बात का वादा मैं आपसे करा दूं, कर दोगे सब जिम्मेदार यहाँ के, नहीं महिला के 16 आना, यानी 100% वोट आगे जब भी चुनाव आएंगे, कब आएंगे? 28 में। और शिक्षण जी फिर चुनाव लड़ेंगे, तो 16 वाला वोट देने की गारंटी दो, ये जमीन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। सही है ना? अब मैं काम तो बहुत कराता हूं, लेकिन चुनाव के टाइम पे लोग निकल जाते हैं।
लेकिन चुनाव और वोट देना या लोग अंतरात्मा की पुकार पे वोट देते हैं, जहां मन करता है वहां देते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक माहौल बनाया गया विरोधियों द्वारा कि अगर मोदी आ गया तो एसटी एससी के आरक्षण को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। और बैठे हैं भोले वाले, हमारे इलाके वाली बैठी है पीढ़ी लुगड़ी, उनके काफी शायद नौकरी करती हूँ, सब बहक गए, सब बहक गए। ना 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 ना, कमल के फूल को वोट देना नहीं, मोदी को वोट देना नहीं। मान के क्यों भाई कि रिजर्वेशन खत्म कर देगा? अरे मन की जब जब रिजर्वेशन पे आंच आई, जब डॉक्टर केवड़ीलाल आपके साथ तैयार खड़ा रहा और यहां तक खड़ा रहा कि एक बार तो मंत्री पद से इस्तीफा भी आपके लिए दे दिया, फिर भी नहीं माने, मेरी बात नहीं सुनी। और हमारे राजस्थान से बिना बात 11 सीट कांग्रेस को दे डाली। अब उनका कोई मतलब नहीं, बैठे रहते, क्योंकि सरकार तो डबल इंजन की है। मंत्री किरोड़ीलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल और दिल्ली में मंत्री प्रधानमंत्री मोदीलाल। जब डबल इंजन की सरकार है तो भाई काम कौन कराएगा, जरा बताओ? हम कराएंगे, लेकिन हम वैसा काम नहीं कराएंगे जो आज इन्होंने कराया था। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, समाज की सभा, लेकिन मेरे को पता है कितने लोगों पे हमला कराए, कितने की हत्या कराई, कितने को एनडीपीएस एक्ट में फंसाया, कितने लोगों को नशे की तरफ धकेला, और दूसरी तरफ श्रीचंद है जहां नशेड़ी यहां निबाहिया में घुस नहीं सकता, गलत कार्रवाई हो नहीं सकती, है ना? अब मैं बगल में पूछ रहा था कि सब हमने यहाँ पे दीवार बनाई थी, इसकी जमीन की, शायद रामलाल जी के पास कोई बता रहा था, और हमारी दीवार को तोड़ दिया। इसका मतलब आप कमजोर है। आपकी दीवार टूट गई तो आप ये मान के चलो डॉक्टर केवड़ीलाल की दीवार टूट गई, जगह आपको यही मिलेगी, दिलाऊंगा। और मैं श्रीचंद कृपलानी जी की तरफ से बिना पूछे घोषणा कर रहा हूं, इसी स्थान पर एक सरकार का जनजाति छात्रावास, एक और समाज की तरफ से बनाया हुआ छात्रावास, और उसके बीच में वीर भगवान का मंदिर आपको बनाना होगा। इसके आगे देखो भाई, मेरी बात सुनो, मैं तो 72 साल का होगा, लड़ाई लड़ते लड़ते, बच्चे आज भी नारे लगाते, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर लोगों को पता नहीं, उधर मेरे को लोग बाबा कहते हैं। तो कहते हैं बाल सफेद आगे। जब राजनीति में आया था तब बेटा कहते थे, थोड़ा बड़ा हुआ भाई कहने लगे और बड़ा होगा, बाबा कहने लगे, काका कहने लगे, और जब सिद्धि चढ़ने की बस की बात नहीं रही तो बाबा कहने लगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछली सरकार में आपको पता है, इतिहास जो बच्चे पढ़ते हो जानते होंगे, आमागढ़ में का राजा 16वीं शताब्दी में मीना था। 16वीं शताब्दी हमारे पिछले गहलोत साहब के राज में वहां महादेव की मूर्ति तोड़ दी, वहां जो झंडा लगा हुआ था उसको फाड़ दिया। मैंने घोषणा की कि हम आमागढ़ पे झंडा फहराएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मैंने जवाब दिया, गहलोत साहब परिंदा नहीं,
डॉक्टर चोरीलाल पैर रख के झंडा फहराएगा। और आधी रात को बरसात चल रही थी, फिसल हो रही थी, झाड़ियां थे, कांटे थे, भगेड़ था, सांप था, घोड़ा था, और गहलोत साहब की पुलिस थी। ये तो पुलिस वाले थोड़े बहुत खड़े बेचारे, 1200 अश्रु गैस, अग्नि वर्षा, ड्रोन, कई आईपीएस, कई आरपीएस, कई कोतवाल, 1200। मूछों का सवाल था। गहलोत साहब ने तय कर दिया था झंडा नहीं फहराने दूंगा। मैंने कह दिया झंडा फहरा के ही दम लेंगे, वरना हम मीन भगवान की संतान नहीं है। हम चढ़े पहाड़ पर, 7.5 किलोमीटर लंबा ऊंचा पहाड़, कांटों भरा मार्ग। 3:15 बजे चढ़े और 6:15 बजे जाके आमलागढ़ पे झंडा फहरा के आपके मान सम्मान की रखवाली करने का काम हमने किया। पुलिस आई, जयपुर के कमिश्नर साहब कहां से चढ़ गए आप? मुझे तो पता करो कहां से चढ़े। हमको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके थाने पर ले गए। अब हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, क्योंकि कई बार जेल गए, दर्जनों बार। ये तो सरकार है, सरकार नहीं होती तो इस जमीन के लिए मैं आपको लेके गिरफ्तारी भी दिला देता, जमीन भी दिला देता। और सरकार है, जब गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर भीरू रहोगे, स्वाभिमान को जिंदा नहीं रखोगे, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, आप संगठित नहीं होगे, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, तो आप पिछड़े रहोगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे इलाके में मैं अभी रामलाल जी से पूछ रहा था, आप यहाँ कितने IAS IPS हैं? तो कोई नहीं। और हमारे वहां गांव में चले जाओ, गांव में किसी घर में घुस के खाट की चद्दर को भी उतारोगे तो उसमें IAS निकलेगा। तो यहां नहीं, उसका कारण है जो सरकारें रही उन्होंने आपका उत्थान नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, आप में सामाजिक जागृति नहीं थी, आप में राजनीतिक जागृति नहीं थी, जिसके कारण आप पिछड़ गए। इसलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपको जगना पड़ेगा। आप सोए हुए हो, आप में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी देखा होगा ने, कुछ दिन पहले एक बच्ची, क्या नाम था, सुशीला मीणा, प्रतिभा है ना, ऐसी बॉलर हो सकती है कोई? प्रतिभाएं बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सो गए। आप वैसे ही अपनी ताकत को भूल गए, जैसे कभी कभी हनुमान जी महाराज अपनी ताकत को भूल जाते हैं। अपनी ताकत उसको जगाओ। और हमारी सरकार में बहकाने वाले आपको आ सकते हैं कि तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म, और रामलाल ही बहकाना था कि डॉक्टर चोरीलाल तो वो बन जाते। अरे भाई, आदमी किसी भी जगह पर हो, जो काम एसपी नहीं कर सकता वो थानेदार करके दिखा सकता है। इसलिए आपने भाई बहुत गृहमंत्री देखे अभी तक, किसी गृहमंत्री का केंद्र का नाम बता सकते? एक का याद है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्यों याद है? वो इसलिए याद है कि विषम परिस्थितियों में देश जब आजाद हुआ तब 552 रियासतों का हिम्मत के साथ एक करना, देश को अखंड बनाने का काम किया।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया, इसलिए वो इतिहास पुरुष है, उसको कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसा गृह मंत्री आगे कभी भी नहीं होगा, ऐसा मेरी मानना है। जब तक ये देश में अपना लोकतंत्र है, तब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम अमर। वो क्यों है कि उन्होंने जीने का अधिकार दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं दिया हुआ होता तो डॉक्टर केवरीलाल मंत्री बनके इस मंच से भाषण नहीं दे सकता था। इतना लोकतंत्र उन्होंने हमको, इसलिए जिन्होंने हमको अधिकार दिया है उन अधिकारों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उन अधिकारों के लिए एक होकर खड़े होकर लड़ाई लड़ना, मेरा साथ दोगे तो आपके साथ अत्याचार नहीं हो सकता, आपको बढ़ाकर आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। वैसे तो यहाँ कृपलानी जी हैं, मेरे से भी लंबे क्या पर्सनैलिटी है, ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन आ गया हो। वो है बड़े मजबूत है, सच्चे सेवक है, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कोई आवश्यकता पड़ जाए तो 1-11 की ताकत में और आपके कृपलानी जी आपकी पूरी तरह से सेवा में तैयार रहेंगे, मदद करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत है। अब तो अपने समाज में जो बुराइयां यहां आ गई हैं, उन बुराइयों से मुक्ति देना देवीलाल जी पंचायत करके उन बुराइयों को मिटाना समाज के मुखियाओं की जिम्मेदारी। नशे की बीमारी है नहीं यहाँ पर, और अगर परिवार का एक बच्चा भी नशे में बिगड़ जाता है तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पूरा परिवार। और मेरी समझ में साइबर क्राइम भी यहां पर होंगे, मेरे वहां तो है, तो ये कैसे अछूत हो सकता है। धर्म के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, अब हमारे कई नेता रामलाल जी के इलाके में गणेश घोगरा, वो कहता है हम तो हिंदू ही नहीं। हमारे वहां रामकेश मीणा गंगापुर से एमएलए है, वो कहता है हम हिंदू नहीं। तो मैंने उनको भाई तू हिंदू नहीं है तो सोते देव में शादी कर ले, तेरा परिवार तेरे उसमें एक भी मीणा आ जाए तो मैं राजनीति छोड़। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि हमको दूसरे वर्ग का धर्म का वोट मिल जाए, हम एमएलए बनते रहे, बाकी धर्म से समाज से उनको कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हमारे इलाके के बहुत हैं। मेरे को कई दरख्वास्त देते हैं, ट्रांसफर की कभी आई थी, सिकराई की थी, पता नहीं कहाँ की महिला दरख्वास्त दे गई, मैं परेशान हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं जागरण सांचौर गया था, तो वहां एक महिला मिली थी, ये पति ऐसा मैं परेशान हूं। मैं क्यों कि मेरी घरवाली 400 किलोमीटर दूर है, दूर तो ज्यादा परेशान तो हो। तो विशेषकर थर्ड ग्रेड के टीचर, दूसरे छोटे वर्ग के जो अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर के लिए हमारे उधर का आदमी जो यहां लगा हुआ है वो उधर चला जाए, उससे जो जगह खाली हो, इस पिछड़े इलाके में सरकार रिक्रूटमेंट करके इधर के बच्चों को नौकरी